Hello students, it is second part of exercise 4.3, question number 4 solution. Let's see. Let percentage of रहमान बी एक्स. मान लीजिए कि रहमान की वर्तमान आयु यानी इस समय जो है वो 1 साल की है. देन 3 ईयर एगो एज ऑफ रहमान, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, x-3. एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा जब अभी 1 साल इसका जो 3 साल पहले उम्र x-3 है, तो अब उसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग करेंगे तो 1/x-3 हो जाएगा, है ना. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 5 ईयर आफ्टर एज ऑफ रहमान, तो 5 साल बाद रहमान की उम्र कितनी हो, अभी 1 साल के हैं रहमान प्रेजेंट टाइम में, तो 5 ईयर आफ्टर कितना हो जाएगा, रहमान एज हो जाएगा x+5. एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x+5. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर हम रहमान की 3 साल की पहले की उम्र लें, है ना, और रहमान की 5 साल की पहले की उम्र, और दोनों का व्युत्क्रम करें, 3 साल पहले की उम्र और 5 साल बाद की उम्र का अगर हम व्युत्क्रम करें, है ना, और उनको सम्स करें, ऐड करें यानी जोड़ें, तो 1/3 होना चाहिए, है ना. तो अब इसी को अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं, तो दिखेगा 1/x-3 प्लस 1/x+5. तो जब हमने इनको सॉल्व करना शुरू किया तो पहले तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का, इतना कर दिए. फिर जब इससे इस पूरे एलसीएम को काटेंगे तो ये बचा रहेगा x+5 का 1 से मल्टीप्लाई, तो x+5 रहेगा, प्लस सिंबल है लगा लिया. फिर x+5 से देखिए कहीं कहीं x+5 कट जाएगा, बचेगा क्या, x-3 बचेगा. अब उसी x-3 का गुणा 1 से कराएंगे तो कहीं कहीं x-3 होगा, इक्वल टू किसके 1/3. उसके बाद सीधा हम इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो हमारा ये सब निकल के आएगा, और इसको डायरेक्ट खोल देंगे तो हमारा ये सब निकलेगा, है ना. तो हो जाएगा 2x+2, और नीचे हो जाएगा x² प्लस 2x - 15 इक्वल टू 1/3. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई इन सब में करा दीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 1 से करा दिएगा, तो आपका दिखेगा कुछ ऐसे हो गया, है ना. फिर उसके बाद फिर इधर उधर करने पे हमको एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन गया, x² माइनस 4x - 21 इक्वल टू 0. एक काम करते फिर हटा देते हैं हम, जिससे कि हम भी कम यूज हो. अब देखिएगा x² माइनस इन ब्रैकेट्स, देखिएगा हमारा जो इक्वेशन है वो मेन आपका यही है. अब ऐसे में आपका देखिएगा हम कैसे क्या करें, हमारा घटाने पे 21 4 आना चाहिए, सॉरी, घटाने पे देखिएगा 4 आना चाहिए. 2 ऐसे नंबर लेना होगा जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कराने पे 21 है ना. तो कहीं कहीं वो नंबर 7 और 3 है, 7 3 21, और 7 में से 3 गया तो 4. तो अब उसके स्थान पर हम देखिए 4 के स्थान पर 7 - 3 ले लिया है. उसके बाद देखिए आगे हमने सॉल्व कर लिया है, तो x-7 और x+3 इक्वल टू 0. एक बार x-7 को हमने किया तो हमारा x इक्वल टू 7, और x+3 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -3. तो अब चूँकि प्रेजेंट एज निगेटिव कभी हो नहीं सकता, है ना, एज कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम -3 को नहीं लेंगे. अब हम लेंगे क्या, x इक्वल टू 7 लेंगे. सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x इक्वल टू 7. अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला था आपसे कि एक शेफाली नाम की लड़की है, वो कुल मिला के गणित और अंग्रेजी में मिला के 30 नंबर पाती है ना, 30 नंबर पाई है किसी क्लास टेस्ट में. तो और अगर उसके गणित विषय में 2 अंक, देखिएगा गणित विषय में अगर वो 2 अंक ज़्यादा पा जाती है और 3 अंक अंग्रेजी में विषय में कम पाती है, तो ऐसे में जो अंक मिल रहा है उनको अगर गुणा करा दिया जाए तो 210 हो जा रहा है. तो ऐसे में वो पूछा था कि बताइए वो एक प्रत्येक विषय में कितना एग्जैक्ट नंबर पा रही है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जैसे दोनों विषय को मिलाकर 30 नंबर पाई है वो लड़की, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं शेफाली गॉट x मार्क्स इन मैथमेटिक्स. मान लेते हैं कि शेफाली जो है गणित विषय में x नंबर पा रही है. तो अब जब x नंबर गणित में हो गई तो कितना बचा अब आप इंग्लिश के लिए, तो आप क्या करिएगा 30 - x कर लीजिए. तो सी गॉट मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 - x. सिंस सी गॉट 2 मार्क्स मोर
मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश। चूँकि भाई 3 अंक वो गणित में ज़्यादा 2 अंक गणित में ज़्यादा पा रही है और अंग्रेजी में 3 अंक घट जा रहे हैं, तो अब उसका न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो गणित में 2 अंक बढ़ने के बाद उसका नया अंक कितना हो जाएगा इन मैथमेटिक्स, मार्क्स कितना हो जाएगा x+2 एंड न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, और उसका अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 - x पहले से था और 3 अंक और घट गया उसका अंग्रेजी में, चूँकि अंग्रेजी में 3 अंक घट के आना है, तो 27 में से 3 घटा तो 30 में से 3 घटा तो 27 और -x हुआ था ही। यानी आप वो गणित विषय में आपका देखिएगा, गणित विषय में x+2 अंक पाएगी और अंग्रेजी विषय में कितना पाएगी 27 - x। अब इनका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इनका प्रोडक्ट कराएं यानी मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा 210 आना चाहिए। तो देखिएगा हमने ऐसा ही कराया है, दोनों का हम इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई कराए हैं इक्वल टू किसके 210 लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा मिलेगा। उसके बाद फिर सॉल्व करने पर इधर उधर, उसके बाद आपको एग्जैक्ट जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मिलेगा x² - 25x + 156 इक्वल टू 0। अब यानी ऐड करने पे, दो नंबरों को ऐड करने पे आपको देखिएगा, ऐड करने पे यहाँ देखिएगा, ऐड करने पर 25 आना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए ऐसे जिनको ऐड कर दिया 25 हो जाए, और उनका मल्टीप्लाई करा दिया जाए, प्रोडक्ट करा दिया जाए तो 156 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो 13 और 12 हैं, वो नंबर 13 और 12 हैं। अब हम 13 और 12 के रख देते हैं, बाकी इस प्रोसेस आपको पता है क्या करना है ना, रख के उसके बाद फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 फैक्टर मिले, एक मिला x - 13 और एक मिला x - 12 और इक्वल टू 0। तो एक बार x - 13 को हम रखेंगे और एक बार x - 12 को रखेंगे, तो एक x का वैल्यू 13 निकला, एक x का वैल्यू 12 निकला। तो अब बात बनी, इफ़ सी गेट 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर वो 13 मार्क्स मैथमेटिक्स में आती है तो सी विल गेट 17 मार्क्स इन इंग्लिश। तो ऐसे में वो 17 नंबर पाएगी, क्योंकि दोनों को मिला के 30 होना है। क्योंकि अगर 13 अंक आप गणित में रहे हो तो 17 अंक तो अंग्रेजी के बचे। अच्छा, इसी प्रकार से अगर वो आप उसको 12 अंक मान रहे हो गणित में, है ना, देखिए 12 मार्क्स, है ना, इफ़ सी गेट 12 मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन सी विल गेट 18 मार्क्स इन इंग्लिश। तो ऐसे में उसके लिए 18 अंक मिलेंगे अंग्रेजी विषय में, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 30 आना चाहिए। इस तरह से आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला था कि एक रेक्टेंगुलर साइड है, मतलब क्या नाम है, फील्ड है या चाहे जो भी हो, उसकी जो डायगोनल है वो शॉर्टेड साइड से 60 अबव है, यानी ज़्यादा है, मोर है, और जो उसका लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेड साइड से 30 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट साइड हम निकाल लेते हैं, है ना, मतलब मान लेते हैं। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। मान लेते हैं कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लंबाई x मीटर है। देन लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, तो ऐसे में बड़ी भुजा उससे 30 ज़्यादा है, तो यानी x + 30 हो जाएगा, है ना। और जो हमारा क्या नाम है डायगोनल है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो क्या उससे 60 अब मोर है। तो अभी अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो उसका 60 मोर यानी कितना हो जाएगा x + 60, ये डायगोनल हो गया। अब ये डायगोनल हो गया, ये लॉन्गेस्ट साइड हो गया, और ये स्मॉलर साइड यानी स्मॉलर साइड। अब आपको पता है वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज आर 90 या बी 90, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का। तो इस तरह से हम अगर देखें डायगोनल जो हमारा बनाएगा ना, जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है ना, और ये आपका डायगोनल है, तो कहीं कहीं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बना रहा है, ये दिखेगा, है ना। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये कहीं कहीं लॉन्गर साइड है यानी बेस मान लीजिए, ये आपका अल्टीट्यूड यानी शॉर्टेस्ट साइड। तो कहीं कहीं राइट एंगल ट्रायंगल चलेगा, तो कहीं कहीं हमारा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो यानी x + 60 का स्क्वायर इक्वल टू x + 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। तो आपने फार्मूला खोला a + b का होल स्क्वायर दोनों तरफ, है ना, देखिएगा ये भी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुल गया, और इसका भी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुला, और प्लस x स्क्वायर आपका है ये है ना। तो अब कुल मिला के जब हमने इधर उधर किया उसके बाद फिर हमने सॉल्यूशन किया, तो लास्ट टाइम हमको जो इक्वेशन बना x² - 60x - 2700 इक्वल टू 0। अब यानी घटाने पे आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 60 आना चाहिए, 2 नंबर ऐसे लीजिए जिनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 60 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कराने पे
2700 आना चाहिए, 2700 आना चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास 90 और 30 है ना। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ भी जाएगा, और 9 3 27, 2700 आपका हो ही जाएगा, है ना। तो हमारे पास हमने इस पे रख के आप उसके बाद कैलकुलेट किया, फिर देखिएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0, एक है x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो अब x इक्वल टू 90 होगा, और जब x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो x का मान माइनस 30। अब आपको पता है लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम माइनस 30 को नहीं लेंगे, है ना। हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 90। अब इसका मतलब शॉर्टेस्ट साइड जो है वो 90 हो गया। सो शॉर्टेस्ट साइड x इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू x प्लस 30, चूँकि उससे 30 ज़्यादा था तो यानी 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। अंडर डायगोनल x प्लस 60 था, उससे 60 ज़्यादा था तो यानी 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर। बस दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 बोला लॉन्गेस्ट नंबर बी एक्स एंड इट्स स्क्वायर। कह रहा दो अंकों का अगर अंतर देखा जाए, है ना, वर्गों का अंतर, सॉरी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 होना चाहिए, है ना। कह रहा है संख्याओं के वर्गों का अंतर, है ना, दो कोई संख्या लीजिए, उनके स्क्वायर कर डालिए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 180 होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला था। और करा कि जो बड़ी संख्या का जो मतलब सॉरी छोटी संख्या का अगर हम वर्ग करें, इसको क्वेश्चन में देखिएगा, छोटी संख्या का हम स्क्वायर करें तो वो बड़ी संख्या के 8 गुना हो, है ना। तो हमको क्या कैसे करना है, तो हम मान लेते हैं लेट लार्जेस्ट नंबर बी एक्स, मान लेते हैं सबसे बड़ी जो संख्या है वो एक्स है ना। अब हम सबसे बड़ी संख्या को हमने एक्स मान लिया, तो उसका स्क्वायर कितना होगा भाई, इट्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बड़ी संख्या को एक्स माना तो इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, छोटी संख्या नहीं उसका स्क्वायर बड़ी संख्या यानी एक्स के 8 टाइम है। देखो तो इसी नाते हमने क्या लिख दिया, 8 एक्स, है ना। जो छोटी संख्या का स्क्वायर है वो बड़ी संख्या यानी एक्स के क्या हो गया, 8 टाइम हो गया। छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या यानी एक्स के 8 टाइम, देखो 8 का गुणा कराया है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ अ लॉन्गर नंबर, यानी अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अगर छोटी संख्या घटाया जाए, बड़ी संख्या का स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर घटाया जाए तो 180 आना चाहिए। देन अब इस हिसाब से, अच्छा अब एक मिनट, और यहाँ पर देखिएगा बड़ी संख्या का स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर, और छोटी संख्या का स्क्वायर क्या, देखिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x। अब जहाँ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर लिखना होगा वहाँ पर 8x हम लिखेंगे, और बड़ी संख्या का स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर है, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, चूँकि क्वेश्चन में बोला है। फिर आपके इधर उधर करने पे आपका इक्वेशन बन गया। देखिए 180 को जब इधर भेजा तो ये आपका मेन इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका x माइनस 18 एक ब्रैकेट्स में, अगला होगा x प्लस 10, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 18, और एक है x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 10, है ना। तो इस तरह से आपका, अब देखिए हम माइनस 10 को लेंगे नहीं, हम 18 को लेंगे, तो हमारा एक नंबर कितना हो गया, सो लार्जर नंबर इज 18 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 8x, है ना। तो 8 मल्टीप्लाई 18, चूँकि x का मान 18 है तो 18 144, सो स्मॉलर नंबर कितना होगा, अंडर रूट निकालिएगा, चूँकि स्क्वायर था ये ना, ये जो निकला था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर तो वो 144 है, तो इसका स्मॉलर नंबर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। सो स्मॉलर नंबर इज 12। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।